हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर बीटीएससी के द्वारा जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में आईटीआई के, इसके लिए जो बहाली का प्रोसेस है वो एक बहुत ही जटिल प्रोसेस में चला जाता रहा है, जो कि लगातार 1-1.5 महीने से जो पेच फंस रहा है। और इसका जो कंक्लूजन क्या होगा, इस 4 पॉइंट से हम लोग 3 पॉइंट से समझेंगे। और जो चौथा पॉइंट आपका होगा कि अपकमिंग वैकेंसी क्या है बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, जो लगभग 2000 के आसपास जो पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक है आपका सीटीआई नॉन सीटीआई कैंडिडेट की मीटिंग को लेके क्या है उस अपडेट। स्कोर कार्ड का जो आप लोग बार बार कमेंट पूछ रहे हैं, और कट ऑफ का मैं बहुत बार बता दिया हूँ, जो कट ऑफ मैं बताया हूँ उसके आसपास है, तो अब सेफ है, उस पर भी इन ब्रीफ बात कर लेंगे। नॉन सीटीआई कैंडिडेट का क्या रिएक्शन है, दर्द है। कल एक कैंडिडेट ने ऐसा मैसेज किया, और 2-3 तो मतलब कि क्या कहें, रोने तक का कंडीशन उनका आ गया। तो क्या उनका क्या गलती है और क्या ये चीज़ सही है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, जो कि सरासर ये एक तरीके से इनजस्टिस है। और जो अपकमिंग बिहार का वैकेंसी है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीटीआई नॉन सीटीआई कैंडिडेट के मीटिंग को लेके। ठीक है, तो सीटीआई और नॉन सीटीआई कैंडिडेट मीटिंग में जो सबसे बड़ा उलटफेर 6 तारीख को देखने को मिलेगा, जो कि सीटीआई कैंडिडेट के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा पटना में। ठीक है, और इसको लेके जो नॉन सीटीआई कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में आ गए हैं। ठीक है, इतना कमेंट, इतना मैसेज, इतना कॉल कि मैं परेशान हो गया हूँ। प्लीज़, हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें कि कोई दूसरा भी आपके चक्कर में प्रोवोक करे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा संयम बनाए रखें। हाँ, अगर नॉन सीटीआई वालों को दिक्कत है तो वो जैसे सीटीआई वाले लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप भी, आपका राइट है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप भी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फी पेमेंट किया है। ठीक है, और आप अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि जो 2014 का जो डीजीटी का नॉर्म्स है, फिर उसके बाद जो नियमावली आया है, उस नियमावली के तहत आप एलिजिबल हैं। जो 2018-19 में जो नियमावली बना, ठीक है, और उसके तहत जो ये 21-22 से आते आते 23 में जो नोटिफिकेशन आया, ये कहीं ना कहीं एक जो ट्रांसपेरेंसी है उसको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉन सीटीआई वालों का यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जहाँ तक मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो नॉन सीटीआई कैंडिडेट हैं वो कहीं से भी, किसी भी तरीके से, वो आप लोग जो जितने भी सीटीआई कैंडिडेट हैं वो उनसे कम नहीं है, क्योंकि वो तो विदाउट वेटेज ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तो प्लस पॉइंट है ना जितने भी सीटीआई कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो वो लोगों का रिएक्शन है, जो लोग जोर दे रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप भी अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये मैसेजेज और कॉल्स और मैसेजेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और आप लोग का जो एक दर्द है, ठीक है, मैं उसको समझते हुए ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि स्कोर कार्ड कब तक अपडेट हो जाएगा। तो स्कोर कार्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि बस 19 मार्च का वेट कीजिए। 19 मार्च को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, और बहुत सही रहा तो 19 मार्च के बाद 20 मार्च को कहीं बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव है और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन सब चीज़ सही रहा, गजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ सही रहा, तो आप जो नॉन सीटीआई कैंडिडेट है उनको भी उनके हक में जो है वो चीज़ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो नॉन सीटीआई वाले हैं उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और सीटीआई वाले अपनी जगह पे 100% सही हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि स्कोर कार्ड आपको, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि 10 या
जो भी डेट बता रहा था, लेकिन अब जैसा मुझे कल पता चल पाया, स्कोर कार्ड अब 19 मार्च से पहले देखने को नहीं मिलेगा। 19 मार्च के बाद ही आपको देखने को मिल सकता है, वो भी मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे इक्लिप्सेज होते हैं, सोलर इक्लिप्सेज, लूनर इक्लिप्सेज, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वैसे ही ग्रहण यहाँ पे लगा हुआ है। और ये ग्रहण ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही ये ग्रहण हटने वाला है। और जहाँ तक मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर नॉन CTI वाले अगर विदिन 3 ईयर के अंदर CTI नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही वो बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। CTI वाले आप लोग जितने हैं, आप लोग स्ट्रांग रहिए, आपके साथ सरकार भी है और हाई कोर्ट भी है, ठीक है। और भगवान है जो ऑलमाइटी गॉड है, वो तो है ही। दूसरा चीज़, नॉन CTI कैंडिडेट के लिए जो आपका रिएक्शन है, मैं आपको सारे रिएक्शन मैं आप लोगों को बता दिया। कल जो भी मैं कल बहुत इस बात से परेशान रहा कि कैसे लोगों को, मतलब कि लोग इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दूसरा है कि अपकमिंग वैकेंसी बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, इसका क्या अपडेट है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपडेट है, आप देख सकते हैं 941 पोस्ट है। इसके बारे में ब्रीफ में बताया था, लेकिन मैं आज डिटेल में बता देता हूँ। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग, जो कि बिहार गवर्नमेंट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है। इंस्ट्रक्टर का 726 लेवल 6 का पोस्ट है, और वरीय अनुदेशक 145 पोस्ट है लेवल 7 का। जो चीफ इंस्ट्रक्टर है वो 70 पोस्ट है, वो लेवल 8 का पोस्ट है, ठीक है। और दूसरा है प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक का है 1097, ये भी लेवल आपका लेवल 6 का है। और वरीय प्रयोगशाला सहायक का 200 है लेवल 7, और प्रधान प्रयोगशाला सहायक 100 पोस्ट है लेवल 8। तो ये 1397 है, जो कि 1400 और 900 2300, मैं 2000 बोला था, लगभग 2300 आपका 2338 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि ये वैकेंसी आपको मार्च के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है, और चुनाव के पहले ये वैकेंसी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, बस 9 मार्च का वेट कीजिए। और 6 मार्च का जो मीटिंग CTI वाले लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो नॉन CTI वाले भी चाहे तो आप लोग अपनी बात को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि आप अपने जस्टिस के लिए लड़ेंगे और जस्टिस के लिए बात करेंगे, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना कीजिए भूलिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं कभी भी पार्शियलिटी, और आप लोग जो कमेंट करते हैं कि मैं कॉन्फ्लिक्ट, ये गलती से भी मत बोलिए कि मैं कॉन्फ्लिक्ट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाह रहे हैं कि मैं केवल CTI के बारे में बोलूं, कि मैं क्यों CTI और नॉन CTI में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करूं। CTI वाले आप लोग 100% अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है। नॉन CTI वाले 100% अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये कहते आ रहा हूँ कि जो लोग जो कोर्ट केस करके इस वैकेंसी को फंसा रहे हैं, वो इसके सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूँ, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यूट्यूबर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पर्सनली मिलने को तैयार हूँ जहाँ भी मिलिएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देता हूँ कि और लोगों की तरीके से मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत निम्न आदमी हूँ, ठीक है। और व्यू बढ़ाना मेरा काम नहीं है। आज तक मैं कभी भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश नहीं किया हूँ। जो पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी है उस पर ही बात किया हूँ। तो प्लीज़ सोच समझ के कमेंट किया कीजिए, आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है। और यूट्यूबर्स क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब तक जो फैक्ट
या जो जानकारी मुझे नहीं मिलती है उसके बिना मैं कुछ अपडेट आपको नहीं देता हूं, और कभी भी मैं कुछ भी नहीं बोल के चला जाता हूं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग खुद, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो सब कुछ हैं, इस फैमिली के पार्ट हैं, ठीक है। तो अब कुछ होते हैं, वो तो बात आप लोग समझ ही रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे बचे और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। इसी के साथ मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि ये वैकेंसी रद्द ना हो, और जितने लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और वो एम्प्लॉयड हो जाएं, ठीक है। इसके लिए मैं तत्पर हूँ। मैं कभी भी वैकेंसी रद्द करने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, शेयर कीजिए से ज़्यादा ताकि सबको ये अपडेट मिल सके। वंस अगेन थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैं कह रहा हूँ तो आप लोग पर्सनली, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप लोग पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है।